Question number 1. The institution of Panchayati Raj was introduced in Nepal on 11 April 1964 on the recommendation of which committee? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये दाइंग इरिंग कमिटी. ओके, तो दाइंग इरिंग कमिटी जो है आपका ये रिकमेंडेड किया गया था ये इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश. ओके, तो याद रखिए आप लोग, ये जो आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश जो आपका पहले नेपाल था ना, तो उसी समय में 11 अप्रैल 1964 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था दाइंग इरिंग कमिटी के जरिए. ओके, याद रखिए. फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए हमें. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं? The Dying Earring Committee formed in 1964 consists of these members. Okay, तो आपका Dying Earring Committee जो है कितना मेंबर था इसका पास? ओके, तो इसका पास ये कमीशन का पास कितना मेंबर्स था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका 4 मेंबर्स था. ओके दोस्तों, ये 4 मेंबर्स था जब ये इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम जो अरुणाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसी समय में आपका ये दाइंग इरिंग कमिटी का पास 4 मेंबर्स था. ओके, तो याद रखिए. फिर 3 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 3. Who announced the constitution of the Dying Earring Commission on 13 April 1964? ओके, देखिए किसने अनाउंस किया था? तो ये क्वेश्चन में आपका ये पूछना चाहिए था कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, ओके, जो प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें दिया गया था. देखिए, तो दाइंग इरिंग कमीशन को ये अनाउंस किया गया था 13 अप्रैल 1964 में. तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री ऑप्शन है. तो ये 1964 में आपका ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये लाल बहादुर शास्त्री था. ओके, तो उसी समय में ये कमीशन को भी एस्टेब्लिश किया गया था. तो इसने अनाउंस किया गया था कि अरुणाचल प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूट करना है ये दाइंग इरिंग कमीशन को. ओके, हाँ दोस्तों, तो आपका ये वीडियो में आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन अरुणाचल प्रदेश ये डिटेल आप लोग को यहाँ में देखने को मिलेंगे. तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को ये पंचायती राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश इसका और देखने का कोई जरूरी नहीं है. ओके, तो इस पर आप लोग इसको पूरा कम्प्लीटली देखिए और आप लोग का ये कुछ मदद हो सकता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहाँ में. द दाइंग इरिंग कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नर ऑफ असम ऑन. ओके, दाइंग इरिंग कमिटी जो अपना रिपोर्ट को देखिए आपका गवर्नर ऑफ असम, तो पहले ये असम का गवर्नर को ये सबमिट किया गया था ये इस तरह जो पंचायती राज इसका रिकमेंडेशन. ओके, तो दाइंग इरिंग का रिपोर्ट जो है तो सबमिट किया गया था गवर्नर ऑफ असम. कौन सा साल में, कौन सा ईयर में ये जो? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये होगा आपका 4 जनवरी 1965 को ये दाइंग इरिंग कमिटी जो गवर्नर ऑफ असम को ये अपना रिपोर्ट सबमिट किया था. ओके, फिर 5 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5. द दाइंग इरिंग कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट विथ हाउ मेनी रिकमेंडेशंस? ओके, तो दाइंग इरिंग कमिटी का पास कितना रिकमेंडेशन था? तो कितना रिकमेंडेशन को लेके वो असम का गवर्नर को दिया था ना, तो ये है. तो इसका अबाउट इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 50 रिकमेंडेशन था. ओके, अबाउट 50 रिकमेंडेशन. फिर 6 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 6. The government of India accepted the report of the Dying Earring Committee in देश. ओके, तो ये देश में आप लोग को डालना है. तो कौन सा ईयर में आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपका ये दाइंग इरिंग कमिटी का रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया था, ये है आपका क्वेश्चन. तो इसका सही आंसर है आपका ये ऑप्शन सी 1967 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दाइंग इरिंग कमिटी का ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया था. ओके, फिर 7 बोलिए. क्वेश्चन नंबर 7. Which year was the Nepal Panchayat Raj Regulation Act promulgated by the government of India? ओके, तो नेपाल पंचायत राज रेगुलेशन तो इसको प्रोमुलगेटेड यानी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्सेप्ट किया गया था अभी देखा है, तो ये है आपका प्रोमुलगेटेड मतलब ये आकर ऑप्शन सी आपका 1967 को ये एक्सेप्ट किया गया था. ओके, प्रोमुलगेटेड का यानी आपका एक्सेप्ट करना. ओके, तो 8 को देखिए यहाँ में 8. द नेपाल पंचायत राज रेगुलेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम. ओके, तो देखिए आपका ये आपका पंचायत राज रेगुलेशन एक जो अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल प्रदेश के लिए बनाया गया था, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किया गया था आपका 1967 में. ओके, ये दाइंग इरिंग कमिटी का जरिए रिकमेंड किया गया था. तो इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करने के बाद ये कौन सा ईयर में इसका स्टार्ट हो गया था, केम इनटू इफेक्ट. ओके, तो इसका इफेक्ट हो गया था. तो इसका साल आपको पूछा जाने से ये है आपका ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1966 इसका इफेक्ट हो गया था आपका अरुणाचल प्रदेश में. ओके, फिर देखिए 9 को. द दाइंग इरिंग कमिटी रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए देश पंचायती राज सिस्टम. ओके, तो दाइंग इरिंग कमिटी का जो कितना वो रिकमेंडेशन था वो हम लोग देख चुका है, तो अबाउट 50 रिकमेंडेशन था ना. तो लेकिन यहाँ में तो इसका पास कितना कॉन्स्टिट्यूशन था? ओके, तो
तो यहाँ में रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए देश पंचायती राज सिस्टम। ओके, तो इस ये सिस्टम में कितना टायर, तो यहाँ में दिया गया है कि 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर, 5 टायर। ओके, तो ये दिया गया है। तो इसके लिए आपका देखिए जो दाइंग जो रिकमेंड किया गया था ये पंचायती राज सिस्टम के लिए, ही आपका ऑप्शन सी 4 टायर के लिए ये रिकमेंड किया गया था। ओके, 4 टायर। और ये 4 टायर्स कौन कौन है इसको अभी हम लोग माइंड देख लेंगे। ओके, 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 10, the 4-tier Panchayati Raj system recommended by the Dying Earing Committee included the Gram Panchayat, Anchal Samiti, जिला परिषद इन देश। ओके, तो अभी अभी हमने देखा है कि 4-tier जो दाइंग इरिंग का रिकमेंड किया वाला पंचायती राज सिस्टम में, तो फर्स्ट होता है आपका ग्राम पंचायत, सेकंड होता है आपका अंचल समिति, थर्ड होता है हम लोग का जिला परिषद। तो पोर्ट 1 कौन होगा? ओके, पोर्ट 1 इनमें से, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये एजेंसी काउंसिल। ओके, एजेंसी काउंसिल था उसका पोर्ट टायर। ओके, पोर्ट टायर। ओके, फिर 11 को देखिए, 11 क्या बोलते हैं, द लोएस्ट टायर ऑफ पंचायती राज इन अरुणाचल प्रदेश इज, देखिए अभी तक जो करेंटली बात करने से भी जो लोएस्ट टायर होता है तो ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी द ग्राम पंचायत। ओके, तो ये ग्राम पंचायत है, जो पहले भी आपका ग्राम पंचायत था लोएस्ट टायर, और अभी भी ये करेंट सिचुएशन की बात करने से ये करेंटली जो पंचायती राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश का लोएस्ट टायर होता है आपका ये ग्राम पंचायत। ओके, तो याद रखिए। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन 12 में क्या दिया है पर, द 4 टायर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंचायती राज इन नेपाल आर लिस्टेड बिलो। ओके, यहाँ में देखिए आपका 4 टायर्स जो पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज जो ये नेपाल था आपका अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका दाइंग इरिंग का रिकमेंडेड किया वाला ये जो आपका देखिए ए में दिया है आपका ग्राम पंचायत, इसका फंक्शन को आप लोग को दिया है। ओके, ग्राम पंचायत का फंक्शन कहाँ तक होता था, तो ग्राम पंचायत का ये इसका फंक्शन देखिए ये विलेज लेवल का था। ओके, तो अभी भी ये विलेज लेवल का है। अंचल समिति था पहले, इसको तो रिमूव कर दिया गया है ना, तो अभी करेंटली अंचल समिति नहीं है, लेकिन उसी समय की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ में, तो उसी समय में आपका अंचल समिति का काम था वो जो आपका सर्कल लेवल का था। ओके, सर्कल लेवल का था। फिर जिला परिषद तो ये करेंटली अभी भी है, तो जिला परिषद की बात करने से ये जिला परिषद का ये फंक्शन भी दिया है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। ओके, फिर ये एजेंसी काउंसिल जो आपका इसमें जो लिखा है टेरिटोरियल लेवल, यानी आपका अरुणाचल प्रदेश पहले क्या था 1972 में इसको डिक्लेयर किया गया था कि ये यूनियन टेरिटोरी बोल के। ओके, तो उसी समय में ये जो एजेंसी काउंसिल ये बॉडी को बनाया गया था, तो ये फॉर्म किया गया था ये टेरिटोरियल लेवल में काम करने के लिए। ओके, टेरिटोरियल लेवल, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब होता है और कभी कभी गलत भी होता है, तो आप लोग एडजस्ट करना है। ओके, फिर 13 करके 13 यहाँ में क्या बोल रहे हैं, द पंचायत राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश वाज इंट्रोड्यूसिंग। ओके, ये क्वेश्चन तो यहाँ में 2 बार दिखाई दे रहा है ना, तो ये पूछने का तरीका यहाँ में अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब अरुणाचल प्रदेश में पहले देखिए 11 अप्रैल 1964 को ये दाइंग इरिंग कमिटी के जरिए आपका आसाम गवर्नर को ये रिकमेंडेशन भेजा था। ओके, फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किया गया था 1967 को। फिर ये पंचायती राज सिस्टम जो आपका अरुणाचल प्रदेश में इफेक्ट हुआ था, फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, इसका इनिशिएट हुआ था 1968 को। ये आपका अभी अभी हम लोग देख के आए। ओके, 2 अक्टूबर 1968 को ये इंट्रोड्यूस हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर 14 को हमें 14 क्या बोलता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द देश कमिटीज रिकमेंडेशन टू एस्टैब्लिश ए पंचायती राज सिस्टम इन नेपाल। ओके, तो आप लोग को यहाँ में देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अप्रूव किया गया था आपका कमिटी, यानी आपका कौन सा कमिटी का, तो वो कमिटी का रिकमेंडेशन, तो ये अब देश में डालना है टू एस्टैब्लिश ए देश पंचायती राज सिस्टम इन नेपाल। तो यहाँ में देखिए जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द दाइंग इरिंग कमिटीज रिकमेंडेशन टू एस्टैब्लिश ए 4 टायर्स पंचायती राज सिस्टम इन नेपाल होगा। ओके, ये होगा आपका ऑप्शन ए। ओके, तो ये दाइंग इरिंग कमिटीज रिकमेंडेशन टू एस्टैब्लिश के 4 टायर्स पंचायती राज सिस्टम इन नेपाल होगा, ऑप्शन ए। ओके, फिर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हिच ईयर वेयर द फर्स्ट एवर पंचायती राज इलेक्शंस हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टाइम आपका पंचायती राज इलेक्शन आपका अरुणाचल प्रदेश में कब तो प्लेस हुआ है ना आपका, तो आपका ये ईयर को पूछा गया है, तो आप सबको मालूम है। तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पंचायती राज सिस्टम तो अरुणाचल प्रदेश में होना है बोल के 1967 को ये एक्सेप्ट किया गया था। फिर इसका जो इंस्टीट्यूशन जो आपका अरुणाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस हुआ था 1968 में, तो अगले ही साल में तो इसका इलेक्शन हुआ था। ओके, यानी पंचायती राज इलेक्शन फर्स्ट टाइम आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, तो ये ऑप्शन सी 1969 को हुआ था। ओके, तो अभी को याद रखना है। तो इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1968 में, तो उसका अगले ही साल में इसका पंचायती राज इलेक्शन हुआ था, तो याद रखें।
फिर 16 को भी देखिए, हम 16 क्या बोलते हैं, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पंचायती राज इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज का फादर किसको कंसिडर किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा, ये दोंगापंग नहीं होगा, ये ऑप्शन ए दाइन यिरिंग। ओके, तो दाइन यिरिंग कमिटी का जरिए ये आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अरुणाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस हुआ था 1968 में। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, हमें क्या बोलता है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द एजेंसी काउंसिल फॉर नेपा वाज हेल्ड ऑन डेस। ओके, आपको ये सबको मालूम है, एजेंसी काउंसिल जो आपका 4 टायर्स था आपका, ये 4 टायर यानी दाइन यिरिंग कमिटी रिकमेंडेशन। तो ये फर्स्ट सेशन ऑफ एजेंसी काउंसिल जो हुआ था आपका कौन सा साल में हुआ था, कौन सा ईयर में, ये जो आपका इंपॉर्टेंट है, एजेंसी काउंसिल का फर्स्ट सेशन। ओके, तो ये हुआ था आपका, ये ऑप्शन सी 3 दिसंबर 1969 को ये इसका एजेंसी काउंसिल का फर्स्ट सेशन हुआ था। ओके, फिर 13 पर नितिन क्या बोलता है, द एपेक्स बॉडी ऑफ द एजेंसी काउंसिल फॉर नेपा वाज इनॉग्रेटेड बाय देश द गवर्नर ऑफ असम एट शिलोंग ऑन 2 दिसंबर 1969। ओके, तो ये आपका शिलोंग में हुआ था इनोग्रेशन एजेंसी काउंसिल का एपेक्स बॉडी। ओके, एपेक्स बॉडी ऑफ द एजेंसी काउंसिल, तो ये शिलोंग में इनोग्रेट किया गया था 3 दिसंबर 1969 को। ओके, तो देखिए यहाँ में आपका जो गवर्नर ऑफ असम था वो उसका नाम, जो गवर्नर ऑफ असम, तो वो समय में तो ये गवर्नर ऑफ असम था आपका, गवर्नर ऑफ असम ये था आपका ऑप्शन बी श्री बी के नेहरू। ओके, श्री बी के नेहरू आपका गवर्नर ऑफ असम था वो समय में। ओके, फिर 19 बोले के 19 क्या बोलते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एजेंसी काउंसिल फॉर नेपा। ओके, जब ये एपेक्स बॉडी का ये इनोग्रेशन हुआ था पर सेशन। ओके, तो उसमें वो मीटिंग में आपका वो सेशन में उसका चेयरमैन कौन था, ये है आपका क्वेश्चन। ओके, चेयरमैन की बात करें यहाँ में तो ये होगा आपका, तो ये भी आपका ऑप्शन बी ही है। तो यहाँ में श्री बी के नेहरू था आपका चेयरमैन ऑफ ये पर सेशन ऑफ एजेंसी काउंसिल का। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट द एजेंसी काउंसिल एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ देयर टर्म। ओके, यहाँ में आपको ये पूछा गया है कि एजेंसी काउंसिल जो पहले था तो इसमें कितना मेंबर्स था और वो मेंबर्स लोग कितना ईयर्स के लिए उस 10 ईयर का आपको पूछा गया। ओके, उन लोग का 10 ईयर को कितना साल के लोग सर्व करता था। तो एजेंसी काउंसिल में जो पहले आपका 20 मेंबर्स था और ये आपका सर्विंग ए 3 ईयर टर्म। ओके, ये ऑप्शन बी। तो आप लोग यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो एजेंसी काउंसिल में जो पहले था, पहले का एजेंसी काउंसिल जो टेरिटोरियल लेवल का था ये जो, तो उसमें आपका 20 मेंबर्स था। ओके, और वो 3 ईयर्स के लिए वो ऑफिस को सर्व करता था। ओके, तो ये है। फिर 21 को लिखिए हमें, क्वेश्चन नंबर 21, द नेपाल पंचायत राज रेगुलेशन एक्ट 1967 was in effect from the time it was enacted by the government of India this 1997। ओके, ये जो आपका एक सेंटेंस है, तो नेपाल पंचायत राज रेगुलेशन एक्ट 1967, तो ये आपका इंडिया गवर्नमेंट जो इसको एक्सेप्ट किया गया था 1967 में और इसका इफेक्ट हुआ था 1968। ओके, तो 1968 से लेके तो अभी तक देखिए 1967 तक इसका रूल जो वैसे था जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया गया था। ओके, फिर 1967 में फिर से इसका चेंज हुआ था, तो उसका बाद में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन के लिए लेकिन आपको ये देश में आप लोग इसको डालना है, यहाँ में दिया है कि 2 until since 4, इनमें से आपका जस्ट ये डालना है आपका बी अनटिल। ओके, अनटिल 1997 ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए हमें क्या बोलता है, व्हिच एक्ट रिप्लेस्ड द नेपा पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1967। ओके, अभी हम लोग देखा है जो नेपा पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1967, तो वो तो आपको ये अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाई कि 1997 तक ये चला था बोल के। ओके, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा एक रिप्लेस किया गया था नेपाल पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1967। तो इसको रिप्लेस किया गया था आपका, ये सिंपल सा है आपका, ये ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट ऑफ 1997 जो इसको रिप्लेस किया गया था 1997 में। ओके, तो आप लोग याद रखिए। तो 1997 में आपका अरुणाचल प्रदेश बन गया था, नेपाल ये नाम रीनेम किया गया था अरुणाचल प्रदेश ग्रुप। ओके, तो उसी में आपका अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट ऑफ 1997 लागू हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, फिर 23 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, द अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997 वाज फ्रेम इन अकॉर्डेंस विथ दिस। ओके, देखिए आप यहाँ में अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997 जो ये बनाया गया था, इसको फ्रेम किया गया था कौन सा
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका देखने से आपका द इंडियन पेनल्टी कोड नहीं होगा, इनमें से आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, ये बनाया गया था द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, फिर क्वेश्चन 24 को देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, When did the government of India enact the Arunachal Pradesh पंचायती राज एक्ट 1997? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक्ट यानी अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997 को कब लागू हुआ था, कब ये इनेक्ट कर दिया गया था ना, तो अप्रूव कब हुआ था ये, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ये एक्ट को अप्रूव किया गया था आपका इन ऑप्शन इज ऑप्शन बी 13 अप्रैल 2002 को ये अप्रूव किया था। ओके, तो याद रखें। फिर 25 में देखिए 25, The Arunachal Pradesh Panchayati Raj Act of 1997 aims to establish a three-tier system consisting of the देश देश एंड देश। ओके, तो आप लोग को याद रखना है, जैसे पहले नेपाल पंचायती राज सिस्टम में 4 टायर्स था, उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुका है। तो अरुणाचल पंचायती राज एक्ट ऑफ 1997 में 3 टायर्स एस्टाब्लिश किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। वो था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये आपका ग्राम पंचायत फर्स्ट देश में होगा, सेकेंड में होगा अंचल समिति होगा, और थर्ड में जिला परिषद। ओके, तो ये 2 देश में इसको डालना है, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, हमें क्या बोल रहे हैं, When were the first Panchayati Raj elections held in Arunachal Pradesh after the approval of the Arunachal Pradesh Panchayati Raj Act 1997? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पंचायती राज इलेक्शन जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था 1969 को। ओके, लेकिन यहाँ में आपको ये पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में आपका पंचायती राज इलेक्शन कब हुआ था, जब ये अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करने के बाद, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करने के बाद कौन सा ईयर में जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था। ओके, अप्रूव करने के बाद यानी आपका पंचायती राज एक्ट 1997 को अप्रूव होने के बाद, इसको आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव किया गया था आपका ये 13 अप्रैल 2001 को। तो इलेक्शन फर्स्ट इलेक्शन हुआ था अप्रूव होने के बाद, ये ऑप्शन बी 2 अप्रैल 2003 को ये इलेक्शन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। ओके, ये अप्रूवल मिलने के बाद फिर 27 को देखिए, यहाँ में 27, द अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट ऑफ 1997 केम इनटू इफेक्ट ऑन दिस। ओके, तो ये कब इफेक्ट में आया था, कब ये फोर्स में आया था, तो इसका देखने से यहाँ में देखिए ये था आपका ऑप्शन डी 13 मार्च 2001 ये होगा। ओके, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। देन 28 को देखिए, यहाँ में क्वेश्चन नंबर 28, द अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997 प्रोवाइड्स देश परसेंटेज रिजर्वेशन फॉर वोमेन। ओके, तो देखिए यहाँ में पहले आपका जो नेपाल पंचायती राज एक्ट 1967 में आपका ये वोमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं था। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997 के जरिए आपका अरुणाचल प्रदेश में अभी वोमेन के लिए आपका ये ग्राम पंचायत या आपका ये पंचायती राज सिस्टम में आपका ये वोमेन के लिए रिजर्वेशन हो गया। तो कितना % का रिजर्वेशन है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो वोमेन के लिए एक्चुअली ये रिजर्वेशन रख दिया गया है, उन लोग के लिए कोटा रख दिया गया है। तो उन लोग का कोटा है ये ऑप्शन सी 33% रिजर्वेशन सीट रख दिया गया। ओके, तो ये ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, द अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट ऑफ 1997 mandates the establishment of a state election commission to oversee which of the following functions? ओके, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका काम होता है जो ओवरसी मीन्स आपका लुगाप्तर करता है। तो ये जो आपका कमीशन लुगाप्तर करने के लिए जो पंचायत इलेक्शंस इन अरुणाचल प्रदेश यानी ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन, पंचायत इलेक्शंस इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, देन 30 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, द पंचायती राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश इज गवर्न बाय। ओके, तो देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में जो पंचायती राज सिस्टम होता है तो उसको बनाया गया था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए आपका ये पंचायती राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश को ये फ्रेम किया गया था। ओके, तो ये ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, व्हेन वाज द एजेंसी काउंसिल ऑफ द नेपाल पंचायती राज सिस्टम फॉर्म। ओके, देखिए यहाँ में व्हेन वाज द एजेंसी काउंसिल ऑफ द नेपाल पंचायत राज सिस्टम फॉर्म, ये है आपका क्वेश्चन। यानी आपका जब नेपाल पंचायती राज सिस्टम था तो उसमें आपका एजेंसी काउंसिल बनाया गया था, तो वो कौन सा ईयर में फॉर्म किया गया था ना,
तो देखिए एजेंसी काउंसिल का फर्स्ट सेशन था आपका 3 दिसंबर 1969 ओके। तो इसी सेशन में डिसाइड किया गया था ये एजेंसी काउंसिल बनना जरूरी है बोल के, तो इसको बनाया गया था 3 दिसंबर 1969 में फर्स्ट सेशन हुआ था। अब उसको बनाया गया था जाके 29 दिसंबर 1969 को ओके। ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। ये सेशन सक्सेसफुली उसमें हेल्थ होने के बाद 29 दिसंबर 1969 को ये एजेंसी काउंसिल सक्सेसफुली ये फॉर्म हुआ था ओके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए हमें क्या बोला है। द एजेंसी काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय द डेज ऑन 2 अक्टूबर 1972 ओके। देखिए आपका ये फॉर्म किया गया था आपका एजेंसी काउंसिल जो 1969 को, लेकिन उसको 1972 में ही रिप्लेस किया गया था। एजेंसी काउंसिल का नाम चेंज किया गया था, तो वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी प्रदेश काउंसिल ओके। प्रदेश काउंसिल बोल के ये जो आपका ये रिप्लेस किया गया था प्रदेश काउंसिल, यानी एजेंसी काउंसिल को कन्वर्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1972 को ओके। फिर 33 को देखिए ऑन 15 अगस्त 1975 द प्रदेश काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय देश ओके। फिर से देखिए यहाँ में 2 अक्टूबर 1972 को ये प्रदेश काउंसिल बनाया गया था। फिर इसको रिप्लेस किया गया था 15 अगस्त 1975 में। कौन सा देखिए हमें कौन सा ऑप्शन से रिप्लेस किया गया था, तो फिर से आपका ये प्रदेश काउंसिल को रिप्लेस किया गया था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये होगा आपका द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी तक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली ओके। उसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली से ये आपका प्रदेश काउंसिल को रिप्लेस किया गया था। तो इसलिए आपका यहाँ में देखिए करेंटली जो आपका हमें एजेंसी काउंसिल डिसअपियर हो गया, प्रदेश काउंसिल भी गायब हो गया ना। तो अभी हम लोग का यहाँ में प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली आपका अरुणाचल प्रदेश में यूनिकैमरल होता है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रदेश काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज सिस्टम इन 1972 ओके। जो प्रदेश काउंसिल था आपका ये जो करेंटली आपका ये लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो ये जो भी प्रदेश काउंसिल था उसी समय में जो प्रदेश काउंसिल का चेयरमैन कौन था ओके। तो ये आपका चेयरमैन ऑफ प्रदेश काउंसिल, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ये आपका के राजा ओके। ऑप्शन बी के राजा इज आवर राइट ऑप्शन या। देन 35 को देखिए हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रदेश काउंसिल ओके। जब ये प्रदेश काउंसिल बनाया गया था तब आपका फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश था आपका, ये भी आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए है के राजा ओके। के राजा वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए। फिर 36 को देखिए यहाँ में 36 ने क्या पूछा गया है देखिए हु वाज द फर्स्ट लिeutenant गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली ओके। तो ये दो क्वेश्चन से आप लोग को ये पता चल गया कि देखिए जब ये बनाया गया था प्रदेश काउंसिल तब चीफ कमिश्नर था ओके। जब प्रदेश काउंसिल बनाया गया था तब चीफ कमिश्नर था, तो उसमें आपका फर्स्ट चीफ कमिश्नर था आपका ये के राजा। उसका बाद ये प्रदेश काउंसिल को रिप्लेस किया गया था, इसका रीनेम किया गया था आपका 15 अगस्त 1975 में प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। तब आपका अरुणाचल प्रदेश में क्या था लिeutenant गवर्नर था ओके। तो इसमें आपका फर्स्ट लिeutenant गवर्नर ये भी आपका के राजा ऑप्शन है ओके। ये भी आपका ए राजा है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका APSSB कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है ये सब ओके। तो याद रखिए ये सब। फिर क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द प्रदेश काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज सिस्टम इन 1972 ओके। आपका देखिए जो प्रदेश काउंसिल था आपका ये प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली जो पहले प्रदेश काउंसिल था हाँ, तो उसमें कितना मेंबर्स था ये आपका क्वेश्चन। तो जब ये प्रदेश काउंसिल था उसमें आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 26 मेंबर्स इंक्लूडिंग 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स ओके। जो इलेक्टेड मेंबर्स था आपका 26, नॉमिनेटेड मेंबर्स था आपका ये 3 ओके। फिर 38 पर क्वेश्चन नंबर 38 द अंचल समिति अंडर द पंचायती राज सिस्टम ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज रिमूव इन द ईयर ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो पहले आप अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज में 3 टायर्स था ना 3 टायर्स, तो पहले 3 टायर्स था तो अभी 2 टायर्स हो गया। तो 2 टायर्स यानी आपको अंचल समिति को रिमूव किया गया हटाया गया ना। तो ये कौन सा ईयर में ये हटाया गया है, तो यही है आपका क्वेश्चन। तो ये अंचल समिति को हटाया गया था आपका ये पंचायती राज सिस्टम से, और इसका साल पूछा जाने से ये 2018 को ये रिमूव किया गया था ओके। अंचल समिति को आता ये
अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज सिस्टम में अभी ये नहीं है। ओके, तो इसको हटाया गया है 2018 को। फिर क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, हमें क्या बोल रहे हैं। अंचल समिति इन द पंचायती राज सिस्टम इज ए लॉ इन ए स्टेट हुज पॉपुलेशन इज दिस। ओके, ये क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि ये अंचल समिति को आपका ये अरुणाचल से क्यों हटाया गया है। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन में ये आप लोग को देखने को ये मिल रहा है कि अंचल समिति जो होता है उसको पंचायती राज सिस्टम में एलो होता है जिस स्टेट का पॉपुलेशन क्या होता है, ये देश में आप लोग को धरना है। जिस स्टेट का पॉपुलेशन यहाँ में होगा, इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 20 लाख और एबव, आपका मिनिमम पॉपुलेशन होना पड़ेगा 20 लाख और इससे भी ज़्यादा। ओके, 20 लाख से भी ज़्यादा होना पड़ेगा, तब आपका वो स्टेट में अंचल समिति मेंबर हो सकता है। आपका देखिए करेंटली पॉपुलेशन आपका अरुणाचल प्रदेश का अभी 20 लाख नहीं होगा। ओके, आपका अरुणाचल प्रदेश का अप्रोक्सीमेटली ये 16-17 लाख होगा। करेंटली अभी तक ये सर्वे नहीं किया है, सेंसस नहीं हुआ है। 2011 का बोलने से आपका ये 13 लाख है, लेकिन अभी थोड़ा इंक्रीज हो गया होगा पॉपुलेशन। ओके, तो अंचल समिति को अरुणाचल प्रदेश से क्यों हटाया गया है, रीजन ये है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन 20 लाख से कम थी है और 20 लाख से कम होता है। ओके, फिर 40 को देखिए, 40 में क्या बोल रहे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिमूव द अंचल समिति फ्रॉम द पंचायती राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो इनमें से ये देखिए जो अमेंडमेंट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दिया हुआ है यहाँ में, तो कौन सा अमेंडमेंट आपका, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ये अंचल समिति को रिमूव किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश का पंचायती राज सिस्टम से। ओके, ये है, तो इसको देखने से आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका अंचल समिति को रिमूव किया जा सकता है कोई भी स्टेट से। ओके, कोई भी स्टेट से जिसका पॉपुलेशन 20 लाख से कम होने से 20 लाख से कम होने से उसका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्लाई करके उसको वहाँ से हटाया जा सकता है। तो याद है। फिर 41 करके क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन वाज द पंचायती राज अमेंडमेंट बिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश पास। ओके, अरुणाचल प्रदेश में देखिए जो पंचायती राज अमेंडमेंट बिल होता है तो वो कब पास हुआ था, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2018 को ये पास किया गया था। ये 2018 को पास करके ये अंचल समिति मेंबर को ये पंचायती राज सिस्टम से इसको बाहर कर दिया गया है। ओके, रिमूव कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है आपका ये पंचायती राज अमेंडमेंट बिल जो अरुणाचल प्रदेश का पास हुआ था 2018, इसका जरिए आपका ये अंचल समिति को रिमूव किया गया था आपका पंचायती राज सिस्टम से। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए हमें, करेंटली अरुणाचल प्रदेश प्लस व्हिच पंचायती राज स्ट्रक्चर। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में अभी करेंटली बात करने से इसका पंचायती राज सिस्टम होता है आपका ऑप्शन बी 2 टायर्स। ओके, 2 टायर्स हो गया, पहले आपका 3 टायर्स था, अभी 2 टायर्स हो गया। ओके, फिर ये 43 को देखिए, 43 क्या बोल रहे, द लोएस्ट टायर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश इज। ओके, तो यहाँ में लोएस्ट टायर, ओके, द लोएस्ट टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश इज देश। तो लोएस्ट होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये होता है आपका ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम जो होता है, ग्राम पंचायत होता है, लोएस्ट टायर होता है, लोएस्ट टायर। फिर 44 हो देखिए, 44 द 2 टायर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश इज देश एंड देश। ओके, आपका 2 टायर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसका ये ब्लैंक्स में 2 ब्लैंक्स दिया गया है, तो इसमें आप लोग को डालना है। तो 2 टायर्स होता है आपका जो अरुणाचल प्रदेश का करेंटली, वो है आपका ऑप्शन ए ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। ओके, ये ब्लैंक्स में आपको डालना है, फर्स्ट वन में ग्राम पंचायत एंड सेकेंड वन में आपका जिला परिषद। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, द टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन अरुणाचल प्रदेश इज देश। ओके, जो आपका पंचायती राज का जो टेन्योर होता है, तो कितना साल के लिए ये लोग ऑफिस को सर्व करता है, तो ये पूछने से आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 5 ईयर्स। ओके, तो इसको मालूम है ये 5 ईयर्स होगा। फिर 46 हो देखिए, 46 टू बी ए मेंबर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश ए पर्सन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड एट लीस्ट 10 years old। ओके, एट लीस्ट 10 years old। ओके, ये देश में आप लोग को ब्लैंक में आप लोग को डालना है। तो आपका देखिए पंचायती राज सिस्टम में आपको जो इलेक्टेड मेंबर बनने के लिए, इसमें क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम आपका ईयर कितना होना पड़ेगा, आपका ईयर्स इसमें 18 years नहीं होगा, आपका 21 years होना पड़ेगा। एटलीस्ट मिनिमम 21 years आपका होना पड़ेगा, तो आपका पंचायती राज इलेक्शन में आप क्वालिफाई होगा। ओके, फिर 47 में देखिए, 47 बोलता क्या है ये, पंचायती राज प्रोविजंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर मेंशन इन व्हिच पार्ट ऑफ
दी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसमें आपका पंचायती राज प्रोविजन जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट में मेंशन है ये? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये पार्ट 9 में मेंशन है। ओके, पार्ट 9 में आपका ये देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा, हमें क्या बोलते हैं? फंक्शंस ऑफ पंचायत्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर लिस्टेड इन। ओके, जो अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम होता है, जो पंचायत का फंक्शन, तो उसमें कौन सा शेड्यूल में ये लिस्ट बनाया दिया है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में? तो इसका बात करने से जो फंक्शन ऑफ पंचायत ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसका मेंशन किया गया है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 11 शेड्यूल। ओके, 11 शेड्यूल में ये मेंशन है। ओके, तो याद रखें। फिर 49 को देखिए, हमें 49 क्या बोलते हैं? पंचायत इलेक्शंस इन अरुणाचल प्रदेश आर कंडक्टेड बाय दिस। ओके, जो इलेक्शन होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जिसको कंडक्ट किया जाता है आपका ऑप्शन सी स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए। ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए ये कंडक्ट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, हमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इन अरुणाचल प्रदेश इज एट लीस्ट देश। ओके, तो ये देश नहीं आप लोग को धरना है, तो इसको हमने ऑलरेडी देखा है। तो ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 33, ये जो रिपीटेडली ये क्वेश्चन यहाँ में पूछ रहा है। ओके, रिपीटेडली यहाँ हमें आपको पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 को लिखिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज इन अरुणाचल प्रदेश इज प्रोवाइडेड फॉर डेज। ओके, तो रिजर्वेशन यहाँ में देखिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ना, तो ये किसके लिए ये दिया जाता है, किस चीज़ को ये प्रोवाइड किया जाता है रिजर्वेशन सीट्स? तो ये होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी वोमेन ओनली नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन सी SC ST एंड वोमेन। ओके, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। 52 को देखिए, 52 में क्या बोल रहे हैं? मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड बाय। ओके, जो मेंबर होता है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मेंबर होता है, जैसे जिला परिषद भी हो सकता है या ग्राम पंचायत का। ओके, तो इसको इलेक्ट किया जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के जरिए नहीं होता है, इसको इलेक्ट किया जाता है पीपल। ओके, ऑप्शन बी पीपल के जरिए ये इलेक्ट किया जाता है। ओके, देन 53 में देखिए, 53 क्या बोल रहे हैं? द ग्राम सभा मेनली डील्स विद दिस। ओके, जो ग्राम सभा जो डील होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये वेरी सिंपल, लोकल डेवलपमेंट डिस्कशन। ओके, लोकल डेवलपमेंट डिस्कशन यानी ये विलेज लेवल का। ओके, 54 को देखिए, पंचायती राज इन अरुणाचल प्रदेश एम्स टू प्रमोट दिस। ओके, जो पंचायती राज होता है आपको अरुणाचल प्रदेश में, इसका एम जो है टू प्रमोट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, ऑप्शन सी ये होता है आपका टू प्रमोट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। देन 55 को देखिए, यहाँ में 55 क्या बोल रहे? पंचायत इलेक्शंस इन अरुणाचल प्रदेश आर बेस्ड ऑन दिस। ओके, जो पंचायत इलेक्शन जो अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये जो बेस होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए नॉमिनेशन नहीं होगा ये, तो यहाँ में आपका ऑप्शन सी यूनिवर्सल एडल्ट प्रिंसेस। ओके, तो यूनिवर्सल एडल्ट प्रिंसेस के जरिए ये इलेक्शन को आप अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया जाता है। जो इलेक्ट करेगा, जिस मेंबर को इलेक्ट करना है, वो क्या होगा? 18 ईयर्स होना पड़ेगा और इससे ज़्यादा होना पड़ेगा ना। देखिए फिर 56 को देखिए, 56 क्या बोले? पंचायत हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग दिस। ओके, पंचायत किस में मदद करता है? तो पंचायत मदद करता है यानी जिला परिषद मेंबर भी या ग्राम पंचायत मेंबर। ओके, तो ये लोग किस में मदद करता है? तो ये हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, ये होगा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। फिर 57 को देखिए, 57 क्या बोल रहे हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन अरुणाचल प्रदेश आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। ओके, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है, तो ये आपका एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्शन बी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है आपका अरुणाचल प्रदेश का पंचायती राज सिस्टम। ओके, फिर 58 को देखिए, 58 क्या बोल रहा है? पंचायत फंड्स आर यूज फॉर, देखिए पंचायत फंड्स आर यूज फॉर दिस, तो इसका होगा अर्बन प्लानिंग के लिए नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रूरल वेलफेयर स्कीम्स। ओके, तो रूरल वेलफेयर स्कीम के लिए इसको यूज किया जाता है, जो पंचायत फंड्स होते हैं। ओके, फिर 59 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ पंचायत? ओके, पंचायत का फंक्शन होता है, पुलिस नहीं होता है, ये जो आपका रूरल डेवलपमेंट, ओके विलेज लेवल का डेवलपमेंट होता है, वो सब आपका पंचायत का फंक्शन आता है। फिर 60 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन अरुणाचल प्रदेश प्रमोट दिस। ओके, तो ये होता है आपका एलाइड डेमोक्रेसी नहीं होगा, इसका जो मेनली ये प्रमोट करता है, ये आपका पंचायत राज जो है
तो ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ओके, ग्रास रूट यानी विलेज लेवल का, ऑप्शन सी। फिर 61 को देखिए, सिस्टम क्या बोल रहे हैं, पंचायत राज स्ट्रेंथेंस, ओके, पंचायत राज स्ट्रेंथेंस देश, ओके। तो ये स्ट्रेंथेंस करता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगा, ये फेडरलिज्म, ओके, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन है, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। फिर 62 को देखिए, 62 क्या बोल रहे, funds to panchayats are recommended by this, ओके। तो इसका इन ऑप्शन में ऑप्शन बी यूपीएससी ने ये इसका फाइनेंस कमीशन, ओके, फाइनेंस कमीशन के जरिए ये फंड्स, ये बजट वगैरह वो सब प्रोवाइड किया जाता है पंचायत लोग को, ओके, याद होती। फिर क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, व्हिच अथॉरिटी डिसॉल्व्स पंचायत बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म, ओके, जो इसका टेन्योर खत्म होने से पहले कौन डिसॉल्व करता है ये पंचायत लोग को। तो इसका बात करने से ये आपका ये होगा आपका इन ऑप्शन में ऑप्शन डी स्टेट इलेक्शन कमीशन, ओके, ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। देन 64 को देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ देश, ओके। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये जो अपना काम करता है किसका कंट्रोल में, तो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ओके, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल में ये लोग काम करते हैं, ओके, तो याद रखें। फिर 65 को देखिए, 65 क्या बोले, द अल्टीमेट गोल ऑफ पंचायती राज इन अरुणाचल प्रदेश इज देश, ओके। अरुणाचल प्रदेश में जो पंचायती राज का अल्टीमेट गोल होता है तो ये ऑप्शन बी रूरल सेल्फ रिलियंस, ओके, रूरल सेल्फ रिलियंस ये होगा आपका राइट ऑप्शन।